जब हम इस 12 घंटे की ड्यूटी को करते करते अपने बालक का स्कूल नहीं बदल सकते, उसकी फीस प्रॉपर नहीं दे सकते, तो और हम अपने लिए क्या करेंगे। तो हमने उस समय नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद हमने फिर अपने काम शुरू किए। दूसरा कुछ मैंने ट्रेडिशनल काम किया और उसके बाद मैंने फिर कोचिंग का काम शुरू किया, क्योंकि मेरी पढ़ाने में, मैं पीसीएम ग्रुप से हूँ, तो बहुत अच्छी मेरी हॉबी थी। मैंने 3,000 पर मंथ के ट्यूशन से शुरू करके मैंने उसको ट्यूशनों को 45,000 पर मंथ मैंने पहुंचाया। लेकिन इसी बीच में मुझे हमारे एक मित्र थे, वो एक दिन आरसीएम लेके आए। उन्होंने कहा, हरिराज जी ये कीजिए। मैंने कहा, जी करना क्या है ये तो बताओ। अब हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं थी। बोला कुछ नहीं, आप सामान खाइए, राशन यहाँ से लाइए और सामान यहाँ से लाइए, आपके खाते में पैसे भी आएंगे, सामान भी सस्ता मिलेगा। मैंने कहा ठीक है सर, मेरे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, क्योंकि ट्यूशन में इतने पढ़ाता था, मेरे पास बीएससी तक के ट्यूशन होते थे। तो उस चीज़ को किया। 1-2 महीने बाद फिर हुआ है, सर आपके अकाउंट में पैसे आ गए। मैंने कहा सर कहाँ से पैसे आ गए। देखा तो सर 611 रुपये मेरी पहली इनकम थी। मैं क्या, यहाँ से पैसे भी आते हैं। तो पैसे वो देख के फिर सारी चीज हमने उसको करना शुरू किया। बोले सर अब आपको एक काम करना है, कुछ नहीं करना, जो सामान आपको अच्छा लगा दूसरों से बताना है। मैंने उस चीज को किया और पैसे आए तो मुझे अच्छा लगा। मैंने फिर क्या काम किया, ट्यूशन से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी, मैंने 1 घंटा गैप किया, फिर दूसरा घंटा गैप किया, फिर तीसरा घंटा गैप किया। एक दिन ऐसा आया कि मैंने उस चीज को ट्यूशन, अपने कोचिंग मैंने ऑफ कर दिया 1-1.5 साल के अंदर अंदर। और आज मैं कंप्लीटली आरसीएम करता हूँ, मतलब डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। और मुझे आज अपने आप को मैं सिक्योर महसूस करता हूँ, मेरे बच्चे सिक्योर महसूस करते हैं, सारी चीजें। और जो आज हमारा बेटा, जो मेरा बेटा 11th में है, वो कहता, कोई उससे पूछता बेटा कौन सी नौकरी करोगे, वो कहता नहीं मुझे नौकरी करनी नहीं है, मुझे नौकरी देने वाला बनना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये केवल एक स्ट्रेंथ थी डायरेक्ट सेलिंग की। अगर मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग उस दिन नहीं मिली होती तो आज शायद मैं ट्यूशन पढ़ाने के लायक भी नहीं रहता, क्योंकि मेरी आंखें जवाब देने लगी थी। और सबसे बड़ा तो इसका प्लस पॉइंट उस समय आया जब कोरोना की सेकंड लहर आई, तो मेरे ट्यूशन पहले भी बंद हो गए थे, दूसरे में भी बंद हो गए, और आरसीएम उस समय मुझे मिल चुका था। तो आरसीएम से मेरे घर में कभी किसी खर्चे की कटौती से आर्थिक स्थिति में मेरी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की। और मैं जितने भी मेरे परिचित या अपरिचित जो भी लोग हैं, तो जो भी अपनी इनकम को लेकर परेशान रहते हैं, जो अपनी लाइफ को लेकर सिक्योर नहीं है, मेरी उन सब लोगों से एक ही प्रार्थना है, एक ही संदेश है कि जो भी आप अपना काम कर रहे हैं उस काम को करते रहिए, और उसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को जरूर चुनिए। और अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, तो आज डायरेक्ट सेलिंग में भारत के अंदर जो स्थिति आरसीएम की है वो उस और किसी कंपनी की नहीं है। तो मेरा सबसे यही संदेश है, सबसे यही प्रार्थना है कि आप आरसीएम को जरूर चुनिए, ताकि आप सुरक्षित हो, आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। धन्यवाद। जय आरसीएम।